जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। आपका मार्गदर्शन उतनी ही खूबसूरती से हम लोग को मिलता रहेगा। यानी नई सहस्त्राब्दी का भी 25वां साल है। 1000 साल का भविष्य तय करने वाले हैं। चिराग पासवान की लोकप्रियता को लेकर करके अब बहुत माहौल बदलते जा रहा है। हालांकि कई लोग इसके सपोर्ट में हैं, कई लोग उनके कह सकते हैं नीचे गिराने में लगे हैं। कई लोग ये चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा पड़े और बने भी, और स्पेशली युवाओं का भी नज़र है कि एक मुख्यमंत्री का नया चेहरा हो और एक युवा है, कुछ नया करेंगे। बिहार में पिछले 40 सालों में बिहार ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। अब युवा की दरकार हो रही है, चाहे वो युवा कोई भी बने, एक बार युवा को आने की दरकार हो रही है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, जो कुछ भी युवा आए और अपने मंच पर एक नया चेंज कर करके दिखाएं। और शायद इसी को लेकर के बड़ी सारी मांगे उठ रही है। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान का अभी रुख पलटा है, क्योंकि नीतीश कुमार की अब स्थिति डामाडोल हो रही है, तो चिराग पासवान ने अपना रुख पलटा है। और कई लोगों का मानना है कि वह अपने केंद्रीय मंत्री से रेजिग्नेशन देने के बाद बिहार विधानसभा में उतरेंगे और ज़बरदस्त इनिंग करने वाले हैं। हालांकि दूसरी जो सबसे बड़ी पारी निकल के आ रही है कि 50+ सीट भी लेंगे। लेकिन इतना कुछ सब कुछ चल रहा है, उनके पार्टी कार्यकर्ता सब कुछ ये खुश हैं और इसी बात का इंतज़ार है। लेकिन एनडीए का जो गठबंधन है, क्या सही में वो तैयार है कि नहीं, इसको लेकर के एक उठापटक काफ़ी चल रहा है। अब देखिए एनडीए से बाहर कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने कमेंट क्या किया है। चिराग जी को लेकर के बना दीजिए मुख्यमंत्री, क्या दिक्कत है करके उनके ही अपने घर परिवार को तोड़ने का काम बीजेपी किया है। उनके चाचा से अलग करवा दिया, उसके बाद उसकी पार्टी तो चाचा की चली गई और चिराग को अलग से समेट के रख दिया है। यानी परिवार टूट के कगार पर है, यानी टूट ही गया है, कगार पे नहीं कर सकते, पूरी तरह से साफ हो गया है। अब उसके बाद चिराग पासवान को एक जगह बैठा दिए हैं और अपना काम कर रहे हैं। अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, यह एक क्वेश्चन मार्क है। हालांकि कई सारा ट्रिक ऐसा लग रहा है, कई सारे ऐसे दांव पेच लग रहे हैं कि उनके जैसा कोई लीडर नहीं है। अगर एनडीए में उनको अगर समर्थन देना ही चाहिए, और बीजेपी शायद लगता है ये ट्रम्प कार्ड बचा के रखे हैं चिराग पासवान को, उनको बैठाएंगे गद्दी पे। अब ये कौन बैठा के रखा है, ये मोदी बैठा के रखे हैं कि अमित शाह बैठा के रखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी जो समस्याएं निकल के आ रही है वो बीजेपी की तरफ से ही आ रही है, क्योंकि उनके ही डिप्टी सीएम कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के खुलासा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को हम बिहार का गौरव नहीं देना चाहते, बिहार को समर्पित नहीं करना चाहते। अभिनेता अब सीएम नहीं बनेगा, जो नेता कम अभिनेता ज्यादा है। यानी ऐसे लेकर के भी विजय सिंह ने टिप्पा टिप्पणी कर दी है कि हमें वैसे लोगों की दरकार नहीं है, हमें एक अच्छे नायक की जरूरत है, ना कि खलनायक की जरूरत है। नेता सीएम बनेगा जो जनता के सेवक रहेगा, और जो खलनायक के रूप में अगर बिहार को रिप्रेजेंट करने आते हैं, वह कतई बिहार का भविष्य नहीं बदल पाएंगे, वो बिहार के भविष्य को और भी गटर में डाल देंगे। तो हमें एक नायक की जरूरत है। शायद ऐसे टिप्पा टिप्पणी भी बीजेपी में उठ रही है, जिसको लेकर के सारा निशाना चिराग पासवान पे जा रहा है। एक चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने और एक चाह रहे हैं कि वैसे लोग ना बने, यानी आपस में दरकार और अपने आपस में प्रॉब्लम्स चल रही है। एक और जो खबर निकल के आ रही है, देखिए इस खबर को जब तक समझिएगा नहीं तो पता नहीं चल पाएगा कि हो क्या रहा है। एक और खबर निकल के आ रही है कि जेडीयू में जिस तरह की जो बातें आ रही है कि नीतीश कुमार को प्रमोट किया जाएगा, नीतीश कुमार को सीएम के नाम पर लड़ा जाएगा, लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाएगा। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान की मांग उठ रही है, तो जेडीयू नेता कहते हैं ना, जेडीयू नेता नीरज कुमार एमएलसी नेता है, खास कर करके एक बहुत बड़े वो विचारक भी हैं और नीतीश कुमार के साथ एक ज़बरदस्त गठबंधन है, नीतीश कुमार के साथ बड़ा तालमेल रहता है। और उनका कहता है ना, लंगोटिया यार भी कह सकते हैं, अगर पॉलिटिकल मामले में कह सकते हैं तो उनकी हर चीज़ों को खबर रखते हैं, हर चीज़ों को जानकारी रखते हैं। उनका कहना है कि नीतीश जिधर जाते हैं सरकार उधर से ही बनती है, और उनका पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड से हमने भी देखा है, महसूस किया है। हालांकि कितने बार उन्हें गिराने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिधर चले गए सरकार उधर ही बन जाती है। हालांकि 2020 में उनकी सीट बड़ी कम आई थी,
45 सीट आई थी। सबने सोचा था कि राजद की सरकार बनेगी, राजद ही मुख्यमंत्री का पद ले जाएगा। कई लोग सोच रहे थे कि बीजेपी सिंहासन ले जाएगा, लेकिन बिहार का सिंहासन नीतीश कुमार संभालते हैं और नीतीश जिधर जाते हैं उधर ही सिंहासन का रुख बदलता है। तो कभी भी चिराग हो या ऐसे कोई लोग हो जो अपने सपने पाल रहे हैं, वो सपने पालना बंद करें, क्योंकि अभी मेरा बिहार का नेतृत्व करता अभी जिंदा है, अभी कायम है। और जब तक वो इस पद पे रहेगा, जब तक वो अपने पॉलिटिकल कैरियर में रहेगा, तो दूसरा की एंट्री बिहार में नहीं होने वाली है। ऐसा एमएलसी नेता नीरज कुमार का बयान आया है। अब इसी में इस तरह का बयान होना, क्योंकि ये जेडीयू कोई अलग से पार्टी नहीं है, ये एकदम एनडीए का ही खिला परिवार से एक सदस्य का मेंबर है। अब देखिए एनडीए में कैसा सदस्य हो गए, एक जेडीयू वाले हो गए, एक एलजेपीआरओ वाले हो गए यानी चिराग जी वाले हो गए, और दूसरा बीजेपी के घटक दल हो गए। तो ऐसे में 3-4 पार्टियां और बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां जैसे जीताराम मांझी हो, कुशवाहा हो, इनको तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है लोग। कब इनको तो मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं है। मीन्स इनको क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो वक्त बतलाएगा। सीट भी कितना देंगे यह तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन ये 3 बड़ी जो पार्टियां हैं, मेजर पार्टियां जो उभर करके निकल के आ रही है, लेकिन इसके मुख्यमंत्री के लेकर के भी एक लफड़ा चल रहा है। यानी मुख्यमंत्री किसे बनाए, अभी अपने आप में एक विरोधाभास चल रहा है। नीतीश कुमार को लेकर के भी विरोधाभास है, बीजेपी नहीं चाहती है, और चिराग पासवान को भी कहीं ना कहीं एमएलसी नेता ने क्लियरली कह दिया कि हम नहीं चाहते हैं। 2020 का तो दिन याद होगा कि कैसे उन्हें इस मुकाम पर खड़ा कोई किया था, तो वह है चिराग पासवान। तो वो दिन कैसे भूल सकते हैं। भला ही पॉलिटिक्स में चीज़ें मिलजोल सब कुछ होता है, लेकिन उन्हीं की वजह से उनकी ऐसी हालात हुई थी, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान को सीएम बनाए, क्योंकि अगर उस सदस्य के मेंबर है तो शायद उस वोट को नहीं दे पाएंगे जो चिराग चाह रहे हैं। अब ऐसी स्थितियां में अगर चिराग को मुख्यमंत्री बनना है, या उनके जितने भी कार्यकर्ता चाहते हैं कि, या साथ खास करके युवाओं चाहते हैं कि चिराग पासवान ही बिहार का नेतृत्व करता हो, तो उनके लिए 50+ सीटों का होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें जीत भी 40+ होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी 2 आंकड़े बहुत ज़रूरी है, तभी हम बिहार का नेतृत्व कह सकते हैं कि चिराग के खाते में जा सकता है। हालांकि विरोधाभास भी होगा, और दूसरी तरफ अगर गलती से भी नीतीश कुमार भी 40+ ले आए, तब भी मामला दाव पेज पे आ गया, यानी 19-20 की टकरारें हो जाएगी। यानी 40-40 अगर दोनों एलजेपीआर और जेडीयू भी ला देंगे, 80 सीट भी ला देंगे, तो एक अलग सा माहौल क्रिएट हो जाएगा और एक अलग सी तनमन चलते रहेगी। अब इसको लेकर करके अब एक त्रिकोणीय श्रृंखला में ही लड़ाई छिड़ जाएगी। अगर 40-40-80 प्लस अगर बीजेपी 60 भी लाती है, तो हो जाते हैं, एक आंकड़ा हो जाता है जो समीकरण को बना सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां में करके कौन किसको कौन पार्टी देगा, कौन किसको नहीं देगा, और खींचातानी में हर कोई अपना अपना जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करेगा। यानी इस समय सरकार किसको बनाए, कैसे बनाए, यह भी एक बड़ा आपस में घपला होने वाला है। यानी आपस में मिल बैठ करके लगता है मंत्रालय का बांटना शुरू करेंगे कि भाई शिक्षा मंत्री आप ले लो, कानून मंत्री आप ले लो, खेत वाला काम आप संभालो, सीएम वाला आप संभाले, डिप्टी सीएम वाला हम संभाले, ऐसे स्वास्थ्य वाला आप संभाले, ऐसे करके पूरा विभाग का बंटवारा करेंगे। और ऐसे ही 3 पार्टियां मिलकर बंटवारा करेगी। ऐसी स्थिति में बिहार का नेतृत्वकर्ता भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो नेतृत्व करने के लिए सोचेगा, तब तक बाकी पार्टियां उन्हें रोकने की कोशिश करेगी, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, जो कि केंद्र सरकार में भी देखने को मिलती है। जब केंद्र सरकार अपने बहुमत से नहीं चलती है, बाकी सब कहते संगठन दलों से चलती है, तब भी कुछ नया करने को सोचती है, तो बाकी पार्टियां भी अपने खींचने का काम करती है। ऐसी स्थितियां भी बिहार में बन सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं समीकरण के मामले में उल्टा सीधा दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है पप्पू यादव पूरी तरह से बयान दे के कह दिए हैं कि अगर बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो SC ST दलित या फिर OBC का ही नेता बनेगा, कोई फॉरवर्ड नेता नहीं बनेगा। और यह बातें वह कहते हैं मैं लिख के दे सकता हूं, यानी कोरा कागज पे लिख के दे सकता हूं। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा,
क्योंकि वो फॉरवर्ड में आ जाते हैं। यानी नीतीश बन सकते हैं, लेकिन नीतीश को बीजेपी चाहती नहीं है। चिराग जी को लेकर के बना दीजिए मुख्यमंत्री, क्या दिक्कत? तो ऐसी स्थितियां में भी पक्ष कहीं ना कहीं चिराग पासवान के खाते में जा रहा है, लेकिन सारा मामला, सारा खेल चिराग के सीटों पर डिपेंड होता है कि 50+ सीट उन्हें मिले और वह 40+ को क्लिक कर दें। ऐसी स्थितियां में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ समीकरण बदलने वाला है, किस तरह का आपस में बहस चलने वाली है, बहुत जल्द इसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपके आने वाले हैं।